भारत की महिलाएं, इस देश में महिला आयोग है और महिला आयोग के रहते हुए भारत की महिलाओं की स्थिति क्या है, इस बात को हमें समझना पड़ेगा। मैं कभी भी जब भी मैं बात कर रहा हूँ, मैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को मिला करके बात कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद किसी एक समाज या धर्म की महिला का नहीं है। मैं भारत की सभी समाज की सभी महिलाओं की बात कर रहा हूँ। इस देश में इतना बड़ा महिला आयोग है, लेकिन हम देखते हैं कि आज़ादी के 75 सालों के बाद भारत की और भारतीय महिलाओं की क्या स्थिति है। हम उस अंग्रेज भारत में जाते हैं अगर, तो हम देखते कि महिलाओं को जलाया जाता था। बोले पति मर गया, इसका जला डालो। उनके बाल विवाह अर्थात छोटेपन में ही शादी हो जाती थी। उनकी उम्र उस लायक हो या ना हो, वो इसलिए बाल विवाह में उनकी शादी की जाती थी ताकि वो बच्ची के रूप में ही जाए और अपने ससुराल में जाए। और ससुराल में जाएगी तो वहाँ पर वो गोटियाँ खेलेगी, कंचियाँ खेलेगी और वहीं से वो आटा पीसना, काम करना, बर्तन मांजना सीखेगी। और जब बर्तन मांजना सीखेगी तो वो अपने स्त्रीत्व को भूल जाती है। और जब स्त्री अपने स्त्रीत्व को भूल जाएगी तो आप उसे जैसा आकार देंगे वैसी बन जाएगी। फिर उसके हाथ में रामायण और महाभारत दे दिया जाए, तब वो केवल उसी को जीवन का आधार समझेगी, जबकि वो किसी भी अर्थ में मानव जीवन के लिए एक अभिशाप है। फिर भी वो उसको सर पे ढो रही है, पढ़ रही है। क्यों? क्योंकि उसके सामने प्रस्तुत किया गया, उसकी नजरों के सामने वही रखा गया कि बेटा तुम्हारा कर्म, धर्म, सब कुछ केवल यही है, इसी को पढ़ना है। तब तो डेफिनेटली है कि वो उसी का गुणगान करेगी, वही पढ़ेगी, वही लिखेगी। और इस प्रकार भारत के ब्राह्मणों ने इस बात का बड़े अच्छे से विस्तार किया और साधु संतों को उनके पीछे लगा दिया। बोले महिला किस तरह से यहाँ आना चाहिए आप लोगों के पास। साधु संत उसके जीवन को वो ज्ञान देकर के पूरी तरह से बर्बाद कर रहा है, उससे महिला होने का अधिकार क्षेत्र ही छीन रहा है। लेकिन भारत की महिलाओं को कभी भी समझ में नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो दर्शन, वो विचार उसके कानों में कभी कीर्तन के माध्यम से, कभी भजन के माध्यम से, कभी ग्रंथों के माध्यम से, हम जहाँ उठते हैं, बैठते हैं, आजू बाजू, दाएं बाएं, उसके सामने वो भर दिया जाता है। और भारतीय स्त्रियों को लगता है कि यही महिलाओं के लिए उचित है, क्योंकि महिलाओं का दिमाग कहाँ होता है? घुटने में होता है। अगर ये किसी ने कहावत कही है तो बहुत सही कही है, क्योंकि वो भारतीय महिला है। उसका दिमाग घुटने में इसलिए है क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देती है जो उसको सिखाया गया है, जो उसके माँ बाप ने सिखाया गया है। लेकिन अपने खुद के अस्तित्व को वो कभी भी पहचान नहीं सकती। कहाँ से इस देश की सरकारें उसके प्रति गमगीन होगी? क्यों नहीं उसके बलात्कार होंगे? इस देश की सरकारें हो या इस देश के लोग हो, वो पुरुष प्रधान समाज के लोग हैं, वो क्यों चाहेंगे? और इसलिए उनको कभी हिंदू बनाने की प्रेरणा दी जाती है। और हिंदू बनाने की प्रेरणा इसलिए दी जाती है, इसलिए धर्म उन पर थोपा जाता है, ताकि वो महिला घर से अगर निकले तो मंदिर तक जाए, और मंदिर से निकले तो 4 दीवारी के चौखट के अंदर फिर क्या है? बच्चा पैदा करने की मशीन। अगर लड़की हुई तो
ये भारतीय समाज की स्थिति है। और ये इसलिए है क्योंकि भारतीय महिलाएं अपने आप में जागृत नहीं होना चाहती है, और महिलाएं जागृत नहीं होगी तो फिर महिला आयोग कुछ नहीं कर पाएगा। महिला आयोग क्या करेगा? वो तो एक आयोग है, वो तो एक ऑफिस है, बना दिया गया है। आप जाइए, बोलिए, 10-20 विचार रखिए, और विचार रखने से कभी भी कोई क्रांति नहीं होती है। और इसलिए उसको सवेरे अगर उठ गई तो पूजा पाठ अगरबत्ती उतने तक ही सीमित रखा जाता है, इसलिए कि वो इंसान बनने की कोशिश न करे। क्योंकि जिस दिन भारत की महिलाएं इंसान बनने की कोशिश करेगी, वो पुरुष के छाती पर चढ़ना शुरू करेगी, और छाती पर चढ़ेगी तो उसका कॉलर भरे चौक में पकड़ेगी। और ये नहीं होना चाहिए। तो फिर वो कहाँ जाना चाहिए? केवल मंदिरों तक जाना चाहिए, वो कभी स्कूलों की तरफ ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। इसलिए भारत में हिंदू दर्शन इतना प्रचलित किया गया है, किया जाता है और किया जाता रहेगा। क्योंकि स्त्री पहली चीज़ तो बहुत ज़्यादा पढ़ना लिखना नहीं चाहिए। अगर वो हिंदू बनी रहेगी तो भविष्य में बाल विवाह प्रथा का कभी भी अनुकरण करेगी, उसको मानेगी और बोलेगी कि नहीं, महिलाओं का सही में छोटेपन में ही शादी होनी चाहिए। उसके खेलने कूदने के दिन पूरी तरह से बर्बाद होना चाहिए, और वो खेलने कूदने के दिन अगर बर्बाद होंगे तो वो कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगी, और आगे नहीं बढ़ पाएगी, अपना विकास नहीं कर पाएगी, तो कहाँ से भारत की नौकरियों में आएगी? कहाँ से भारत में सोचेगी कि उसे व्यापारी बनना है? वो कहाँ से सोचेगी कि उसे इस देश की प्रधानमंत्री बनना चाहिए, इस देश की उच्च पदों पर जाना चाहिए, इस देश की सुप्रीम कोर्ट में बैठना चाहिए? तो फिर उसके लिए हिंदू बनने का आधार क्या होना चाहिए? अगर उसका पति मर गया तो उस स्त्री को भी जला दो, छोटेपन में उसकी शादी कर दो, और पुरुष को अधिकार है कि वो बहुत सारी शादियां कर सकता है क्योंकि वो भारत का पुरुष है। मैं ये नहीं कहता, गलतियां कभी भी किसी से होती है, और भारत का इतना बड़ा संविधान होने के बावजूद भी महिलाओं की जो स्थिति है, उनकी साक्षरता देखिए, उनका नौकरियों में योगदान देखिए, इससे पता चलता है कि महिला क्या है। किसी ने अगर कहा है कि महिला का दिमाग सिर्फ घुटने में होता है तो 100% जायज बात है। वो भारत की महिला है, वो भारत की महिला है। वो कभी भी एकत्रित नहीं होना चाहती। क्यों? क्योंकि ये देश जातियों में बटा है, ये देश धर्मों में बटा है। अगर मुसलमान की बेटी है तो वो हिंदू की बेटी के साथ बहुत देर तक नहीं बैठ सकती, इसलिए क्योंकि अगर साथ में बैठेगी, इंसान बनने की बात करेगी, तो हो सकता है मुसलमान की बेटी हिंदू बने या हिंदू की बेटी मुसलमान बने, और ये नहीं होना चाहिए। इसलिए सारे के सारे लोगों को हिंदू बनाया जाता है, महिलाओं को भी हिंदू बनाया जाता है, ताकि वो पढ़ने लिखने का विचार उसके मन में ना आए, वो भारत के संविधान को समझने की कोशिश न करे, वो जहाँ पढ़ी है वहीं रहे, वो चार दीवारी के अंदर सड़ती रहे, गलती रहे, तड़पती रहे, मरती रहे, और इस देश का पुरुष प्रधान समाज उसे हवस का शिकार बनाता रहे। ये क्या है? इसलिए भारत में धर्मों का बोलबाला है, और हर धर्म लगभग यही चाहता है, उसे स्त्री को स्त्री बनने नहीं दिया जाता, धर्म कोई भी हो। और इसलिए भारत में स्त्री का कभी भी कोई सुधार, मूलभूत सुधार 75 सालों में नहीं आया है।